नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उषा प्रेमचंद जी के बारे में। उषा प्रेमचंद ऐसी कहानीकार जिन्होंने वास्तव में आधुनिक समय के हिंदी कथा साहित्य में लेखिका का जो स्थान प्राप्त किया और उसके कारण वर्तमान में नष्ट होते हुए भारतीय मूल्यों का जो सटीक चित्रण इन्होंने किया है वो वास्तव में बेजोड़ है। तो आज बात करते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो हाँ मित्रों, प्रारंभ करते हैं। हम बात करेंगे कि यथार्थ के बेजोड़ अंकन में शीर्षस्थ स्थान रखने वाली कहानीकार उषा प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 24 दिसंबर सन 1931 ईस्वी को और स्थान था वह इलाहाबाद। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। कहना चाहिए कि अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया। इसके बाद पीएचडी करके अपनी योग्यता को और आगे बढ़ाया। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी से भी इनका विशेष प्रेम बना रहा और आप हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दी और लिखती रहीं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत पर आपका समान और पूर्ण अधिकार रहा। हिंदी पर भी अंग्रेजी और उर्दू, संस्कृत को भी अच्छा जानती रहीं। लेखन के साथ साथ आपका जो मुख्य क्षेत्र रहा वो अध्यापन ही रहा। आपने आधुनिक अमेरिकी साहित्य पर इंडियाना विश्वविद्यालय से शोध कार्य किया और संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष रहीं। हिंदी सेवा में आपके उत्कृष्ट योगदान को प्रमाणित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको सम्मानित भी किया था। साहित्य रुचि संपन्न उषा प्रेमचंद ने मुख्यतः उपन्यास और कहानियाँ ही लिखी। इनके लेखन के दो प्रमुख विभाग हैं, उपन्यास और कहानी। उनके साहित्य में भारतीय और अमेरिकी संस्कृति का समन्वय दिखाई देता है। उनकी प्रथम कहानी लाल चूनर थी। लंबे समय तक अमेरिका में निवास होने के कारण आपके चिंतन में तुलनात्मक दृष्टि नजर आती है। स्वतंत्रता के पश्चात के भारतीय जीवन की विशृंखलताएं आपके साहित्य में स्पष्ट देखी जा सकती हैं। आपको बताया कि उनके दो प्रमुख विभाग रहे हैं, कहानी और उपन्यास। आपकी प्रमुख उपन्यास और कहानियों के बारे में बात कर लेते हैं। उपन्यास हैं 55 खंबे लाल दीवारें, ये प्रकाशित हुआ था 1961 में। इसके बाद इस उपन्यास का प्रदर्शन दूरदर्शन पर भी होने के कारण ये बहुत प्रसिद्ध भी रहा। फिर है रुकोगी नहीं राधिका, ये 1968 में आया था और शेष यात्रा 1984 में। इस तरह से इनके जो उपन्यास हैं वो तीन प्रमुख हैं, 55 खंबे लाल दीवारें और रुकोगी नहीं राधिका और शेष यात्रा। इसके बाद कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब, ये भी 1961 में आया था। फिर बसंत आया 1961 में। एक कोई दूसरा 1966 में कहानी संग्रह। इसके बाद आया कितना बड़ा झूठ 1973। मेरी प्रिय कहानियाँ 1974 में कहानी संग्रह के रूप में। तो इनके उपन्यास और कहानियाँ दो विभाग रहे हैं। उपन्यास में जो उपन्यास इनका प्रसिद्ध रहा है 55 खंबे लाल दीवारें, और इसकी प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि इनका ये उपन्यास दूरदर्शन पर भी प्रसारित हुआ और ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये हिंदी कहानी के क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्ध रही। कथा साहित्य की प्रेमिका उषा प्रेमचंद की कहानियों के पीछे एक बीज जरूर होता है जो उनके एक विचार, एक इमेज, एक अनुभव और अनुभूति को लेखन के रूप में साकार करता है। चुनौतियाँ उन्हें उत्साहित करती हैं, डेडलाइन उन्हें प्रेरित करती हैं। इन्हीं चुनौतियों और डेडलाइन के संबंध और प्रतिद्वंदियाँ उनके वर्ण विषय हैं। आधुनिक भौतिकवादी व्यक्तिक तथा एकांतिक विचारधारा ने भारतीय समाज और परंपराओं को तोड़कर विसंगतियों और मानसिक कुंठाओं के साथ पारिवारिक विघटन की नींव डाली। यह सब मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उनकी कहानियों और उपन्यासों में स्पष्ट रूप से झलकता है। नई पीढ़ी की टीस पाठक को व्यथित कर देती है। मानव मूल्यों को अनदेखी करना उनकी कहानियों की मार्मिक पहचान है। उनकी रचनाओं का विषय अधिकतर निम्न मध्यम वर्गीय समाज की पीड़ा और नारी पुरुष के आयु भेद भी हैं। अब बात करते हैं उनकी भाषा के बारे में। भाषा सरल, सुस्थिर, संयत और बोधगम्य खड़ी बोली है। संस्कृत की ज्ञाता लेखिका आकांक्षी, कुंठित, अस्थायित्व जैसे शब्दों का प्रयोग कर भाषा को और अधिक सुंदर बनाती हैं। मर्तबान, कनस्तर, खटिया जैसे प्रचलित शब्दों का प्रयोग सहज बनाते हैं। रिटायर, क्वार्टर, पैसेंजर जैसे शब्दों के प्रयोग से लेखिका का प्रवास झलकता है। वाजिब, जिम्मेदार, सिर्फ जैसे उर्दू के शब्द भाषा को बोधगम्य बनाने में पूर्णतः सक्षम हैं।
लघु वाक्य विन्यास, कहावतों मुहावरों का प्रयोग भी सरलतम रूप में है। शब्दों के सामासिक प्रयोग से प्रियवंदा जी के साहित्य की भाषा में कसावट विद्यमान रहती है। उषा प्रियवंदा जी की शैली भावात्मक, विवरणात्मक और व्यंग्यात्मक है। उनके उपन्यासों में विवरण शैली के दर्शन होते हैं तो कहानियों में भावात्मक और व्यंग्य परिलक्षित है। उनकी सहज कथन शैली और यथार्थ का चित्रण बेजोड़ है। भावात्मक माधुर्य और प्रभाव उनकी शैली की विशेषता है। उनके व्यंग्य चुटीले व सार्थक हैं, जिनमें विदेशी शब्दों की सहायता से पीड़ा व कराहट का अनुभव भी होता है। इस प्रकार उनकी शैली वर्ण विषय के सर्वथा ही अनुकूल रही है। तो इस तरह भाषा और शैली दोनों दृष्टि से वो बड़ी परिपक्व हैं। हिंदी कथा साहित्य में लेखिका का जो विशिष्ट स्थान है, इसका सबसे बड़ा कारण है वर्तमान में नष्ट होते हुए भारतीय मूल्यों का सटीक चित्रण उनके लेखन में है। वर्तमान जीवन की विसंगतियों और उनकी विसंगतताओं का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर यथार्थ और सजीव चित्रण करके लेखिका हिंदी कथा साहित्य में अपना उच्च स्थान स्वयं निर्धारित करती हैं। उनकी कथाएं पारिवारिक विघटन को रोकने का जो बड़ा संदेश देती हैं। सच्चे अर्थों में उषा प्रियवंदा आधुनिक समाज की एक आदर्श कथाकार हैं, आदर्श उपन्यासकार हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की कथा लेखिका और उपन्यासकार उषा प्रियवंदा जी के बारे में। आपको उनके बारे में जानकारी कैसी लिखी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।